प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब बाखूब है अगर दीप सतलोक अदब महबूब है। सूत्र पुत्र गर नारी छार सब गात रे। हरि हाँ महबूब कासे लाया नेह संगी नई साथ रे। हंस अकेला जाय हिरंबर है तेरे। शब्द हमारा मान नाम निज थे तेरे। कोतल घोड़े पीड़ रथ संग पाल की। हरिया महबूब गज गए बरदल ठाठ निशानी काल की। हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे। या मुर्गी रबरू गऊ क्या सूर रे। हिंदू खाए हदीस मुसल तजमास रे। तू जाने दरिया व तेरा है कौस रे। तितर चढ़ी बुटेर बखे इलवान रे। हरिहा महबूब मुल्ला बंग पुकारे नहीं बैरा रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चौसा दिया। पकड़ पछाड़ी रूह कहो यो क्या किया। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता। देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। ऐसे बूढ़े नाव होत है ग्रकरे। हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज पर करे। मैं मुंदी चौतार हजारा पैरता। सुल्तानी को देख बलक सा सैर था। 16 सेंस सुहेली पद्मनी भोग रे। सतगुरु के उपदेश लिया तज योग रे। तुरी 18 लाख ऊंट गए बर घना। शीस महल में सैल बाग 9 लख बन्या। कस्तूरी तन लेप गुलाबी गंदरे। हरि हाँ महबूब खाना खाते खूब पद्मनी चंदरे। दल बादल गज ठाठ अदल तुमार रे। सैदान्य सैनाय महल धूमार रे। हीरे मोती मुक्ता जवाहर लाल रे। निधन खूबी खैर खजाने माल रे। लग्या बाण बिहंग शब्द संभूरे। बलका मारा खेच दूबर दूरे। राजपाट गज ठाठ छोड़ कफनी लई। सार ज्ञान की चोट तोर बख्तर गई। नजरी नजर निहाल जिंदा गुरु पीर था। हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब तबीब कबीर था। कहा हुआ 2 साखी शब्द सुन सीख रे। बंकी पगड़ी बांध पान चाब पी करे। तकही बिरानी नारी तार नहीं काटता। अंदर विषय विकार गली दर हांडता। तज वैश्या का सांग भांग ना पीजिए। कक्कड़ अतर अतीत धूम क्यों दीजिए। कैफी कैफ विसार अमल में चूर है। हरि हाँ महबूब गोसत मदिरा खाई सुकूता सूर है। कागज पुड़ी बनाए नास क्यों लीजिए। यो बिस्ती दरबार न धूमा दीजिए। नैन बैन सुन सैन रसन में राम है। पूरे रहा जगदीश कमल विश्राम है। राम रसायन छोड़ ककड़ सोने हैं। हरि हाँ महबूब दीन्या पाक विसार पड़ी मुख खे है। आकद तूरा विषय सुसरडा खात है। जन्म जन्म लगी भूल जो पिछली दात है। अमल नाम करतार कर्म कांजी पड़ी। हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब सुहंगम सत जड़ी। है मौला मस्तान मुलायम मैल रे। तीनों सत सिताब जीवना सहल रे। राजा रंक फकीर फना हो जाएंगे। बिना बंदगी बाद बहुत पछताएंगे। जन्म पदार्थ पाए परमेश्वर जाना नहीं।
गिद्दड़ गधा सवान शब्द मान्या नहीं, लेखा बारंबार धर्म राय लेत है। हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब कसौटी देत है। मौला मगन मुरार विसंबर थीन रे, दिल अंदर दीदार अरस दुर्बीन रे। इला पिंगला फेर सुषमना धावही, तिरकुटित रोके बैठ परम पद पावही। जल के सिंध अपार मुक्ति का धाम रे, अकल अगोचर पुरुष देख वरियाम रे। निकट निरंजन नूर जोहर जुहारिये, मिन्नी मार्ग खोज सिंध यो पारिये। नैनो ही मैं लाल विशाल अलेख है, हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब रूप नहीं केवल रेख है। बिन मूल अस्थूल गगन में रम रहा, कोई न जाने बेव सकल जगत भरम रहा। अक्षय वर्ष विस्तार अपार अजोक है, नहीं जाने सतधाम मुक्ति नहीं मोख है। छतर सिंहासन सेत पुरुष नर रूप है, अवर्ण वर्ण विचार न छाया धूप है। देख पदम उजियार परख नहीं आवही, कलम लिखा सो होए टरे नहीं भावही। अविगत पूर्ण ब्रह्म परस परवान रे, हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब जो शब्द पिछान रे। शिव ब्रह्मा का राज अंदर गिनती कहाँ, चार मुक्ति बैकुंठ समझ ए ताल है। शंख युगन की जूनी उम्र बड़धारिया, जा जननी कुर्बान सुखा गज पारिया। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुर लगे न कान न बैठे संतरे। 100 करोड़ मंडली के दुसावत संग है, सूर्य अनंत अपार पड़े बेनंग है। लंक सरीखा कोट चोट पे माल है, मरना है मैदान सही शिरकाल है। रावण की रसरी तरंगीला राज था, 14 भुवन विमान मनोमयी साज था। इंद्र वर्ण कुबेर सुमेर सलामियाँ, वो हो गए अनंत घने बो नामियाँ। 33 कोटि की बंद व्यथा सुन लीजिए, बांध नया सब देव सजा सुर दीजिए। पकड़े जोरा काल सुकूप उसारियां, ऐसा छल बलकीन सुरावण मारिया। फोकट राजुर पाट पिटेगा अंतरे, हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब फजो निज कंतरे। 1 लख जाके पुत्र 1.25 लख नातियां, रावण राज अपार जुबिर न भातियां। कुंभकर्ण से वीर हमीर हठील हैं, बलवंत अपरंपार जो अगम अडील हैं। योजन 4 मुकाम अटारी रंग है, जहाँ रावण की सेज मंदोदरी संग है। तरलोकी की ऐसे देख पल में गई, चौकी बैठे दूत 4 मुख में दई। एक रति भर कंचन मांगा नहीं मिला, रावण राज विराज देख छारई रला। जब तब कोने काज राज की आश पर, बजर पड़ा है आन रावण की लाश पर। पल में खंड बिखंड सकल सेना भई, हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब चरित्र है दई। क्या राजा क्या रैयत अतीत यति ही मरे, योद्धा गए अपार न चंपी सी मरे। या दुनिया संसार पतासा खांड का, जोरा पीवे गोल विसर्जन मांड का। काम क्रोध मद लोभ बटाऊ लूट ही, ईर्षि खुदे घट माही स्वभाव विधि कूट ही। संसा सोग शरीर सुरसरी बत है, नहाई 14 भवन गवन सारत है।
दुर्मति दो जग बाबल बहु भांति है, सतगुर बेटा होए तो निश्चय शांति है। आजिज जीव अनाथ पड़ा है बंद में, हरि हाँ महबूब कहता दास गरीब जगत सब फंद में। अकल विकल होता है, लेकिन हम भूल चुके थे कि अब नहीं करता होगा, क्योंकि तो सतयुग त्रेता द्वापर की कथाएं हैं, उस समय भगवान करता होगा। न तो भगवान बदला है, न उसका कोई संविधान बदला है। इन संतों ने हमारी सोच बदल दी, हमारी भक्ति बदल दी। वो वास्तविक साधना हमारे पास रही नहीं जिससे प्रभु हमें लाभ दे सकता है। क्या बताते हैं, एक नगर के पास एक सत्संग स्थल, एक आश्रम बना हुआ था, और उसमें संत जी आते थे, 1 महीना 2 महीना रुका करते थे। उस नगरी के श्रद्धालुओं ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रतिदिन एक दिन बांट रखा था कि आज सत्संग जो गुरुदेव आए हैं उनके साथ 10-5 जो सेवक हैं, उन सब का भोजन एक ही घर से बनता था। एक दिन उन्होंने अपना ऐसे सेवा मांग रखी थी। एक दिन एक बहन का दूध फट गया और वो खीर नहीं बना पाई, तो उसने सोचा कि कोई पड़ोसी से दूध मांग लेती हूं, उधारा फिर दे देंगे उनका, और मैं गुरुदेव की खीर बनाकर उससे ले जाऊंगी। उसने अपने पड़ोसन के पास गई, जो विधवा थी, एक ही पुत्र था, और वो पुत्र इतना नालायक हो गया था, शराब पिया करता, हुक्का पीवे, मां की कति नहीं माने एक भी बात। जहीं वो पड़ोसन सत्संग में, वो गुरुदेव की शिष्या वो बहन गई उस पड़ोसन के पास, तो उसे कुशल मंगल पूछा, तो बहन रोने लगी, जिसने उपदेश नहीं दे रखा था। रोने लगी, कहने लगी, बहन के कुशल बताऊं। पहले तो पति मरा, उसकी मृत्यु का दुख, रो रो के आंखें खराब की। फिर सोचा था ये पुत्र बड़ा होगा, मुझे शांति मिलेगी, इसको पाल पोस दूंगी, शादी करूंगी, मेरा दुख हल्का होगा। यू निकम्मा बिल्कुल नालायक हो गया, एक मानता नहीं, और सुबह निकल जा, शाम न रात न जाने कब आकर पड़े। और यूं कहकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, पतली दुबली होगी। तो उस बहन ने, जो परमात्मा का, जो सदगुरु का उपदेश ले रखा था, उसने कहा, बहन आप एक काम करो, सत्संग में चला करो मेरे साथ। सत्संग में जाने से आपको ज्ञान होगा और यहाँ सांसारिक दुख से कुछ मन हल्का होगा, सेवा करेगी, तेरा मन बटा रहेगा। यहाँ सारा दिन तू चिंतित रहती है और ही अधिक दुबली हो जाएगी। तो वो बहन कहने लगी, मैं नहीं जा सकती सत्संग में, क्योंकि मैं विधवा हूं, तुम्हारे तो पति हैं, वो साथ जाते हैं, या फिर दुनिया का मुंह बंद है, मेरे बारे में ना जाने दुनिया क्या क्या बात बनाएगी, मैं बहन नहीं जा सकती, वो दुर्भाग्यन हूं। तो उस परमात्मा की जो प्यारी आत्मा थी, उस बहन ने समझा कि बेटी बहन देखो, मीराबाई के विषय में दुनिया ने क्या क्या बात बनाई। यदि वो बाई देखती, समाज को देखती, तो वो मुक्त नहीं होती, और ना मीराबाई को कोई याद रखता। आप अपने दीन धर्म से ठीक हो तो दुनिया को कहने दे, आप मेरे साथ चलो और सतगुरु का उपदेश लो। तो उस बहन ने उस दिन तो टाल मटोल सी कर दी। और फिर जब कुशल मंगल पूछने के उपरांत उस बहन ने कहा कि बहन आज मैंने गुरुदेव के लिए भोजन बनाना था, मेरा दूध खराब हो गया और दूध कहीं मिल नहीं रहा, आप मुझे चाहे तो उधारा दूध दे दो और चाहे मोल दे दो, मैं सतगुरु का भोजन बना के ले जाऊंगी। तो उस बहन ने, जो उपदेशी नहीं थी, उसने कहा, बहन कद कद सुअवसर मिला मुझे। उसने जो का तो दूध निकाल रखा था, वो सारा का सारा ताजा ही दूध निकाल रखा था, सारी बाल्टी न्यो की न्यो उस बहन को दे दी कि आप ले जाओ।
अब वो उपदेशी बहन ने सोचा कि तो सारा ही दूध डाल दे दिया इसने, कहा बहन कुछ रख ले तू। तो उस बहन ने कहा कि नहीं आज तक तो ले जा सारे ने, ना मेरा कुकर मेर हुई मेरे ऊपर। कैसे दया करी परमात्मा ने, मेरा ये दूध जो है मेरा जो इस घर का भी कुछ उद्धार हो जाएगा, संतों का भोजन बनेगा। तो वो बहन सोचती रही कि कमाल कर दिया, इतना तो मैं भी ना दे सकती, अगर कोई मेरे पास मांगने आ जाती बहन तो कुछ मैं भी रख लेती, बेशक मैं उपदेश ले रखा है। और इसने तो कमाल कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बानी कर दी, यानी वो बहुत ज्यादा विवश होगी कि तो बहुत अच्छी आत्मा है, अगर ये सत्संग में आ जाएगी तो हो सके इसका उद्धार हो जाए। तो श्याम ने जब वो वापस आई उसको फिर समझाया, रोज रह रहकर मिलने लगी उसके। एक दिन उस बहन के मन में आ गया कि चलो मैं तेरे साथ चलूंगी। जाकर सुना सत्संग गदगद होगी, उपदेश ले दिया। अब प्रतिदिन गुरुदेव से प्रार्थना करती है, एक सतगुरु मेरा बेटा बहुत निकम्मा है, ना कोई काम करता है, बीड़ी शराब पीता है, 2 पैसे कमाती हूं उनका सब ये ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, दया करो आपके चरणों में आ जाए। अब संत कहता ठीक है बेटी, सुनेंगे भगवान तेरी। एक दिन क्या हुआ कि उस बहन के मन में आया कि मैं भी कुछ सेवा कर दूं संतों की, और कहा सभी से कहा भी मैं भी गुरुदेव की सेवा करना चाहती हूं, मुझे भी एक समय का भोजन दे दो, पूरा तो मैं नहीं कर सकती सारे दोनों समय का, मैं बहुत गरीब हूं, एक समय का भोजन मैं सतगुरु का देना चाहती हूं। अब सभी ने कहा बहन हमने तो मुश्किल से दिन मिला है, हम तो अपनी पारी नहीं दे सकते। जो बहन उसको सत्संग में लाई थी उसने कहा बहन शाम का अब इस तिथि को आएगा, इस तिथि को इस वार को मेरा नंबर है, तो शाम का भोजन करा दिए, सुबह का मैं करा दूंगी। उन दोनों ने अपनी ऐसे सहमति कर दी। अब शाम के समय उस बहन ने बड़े प्रेम से सब संतों का भक्तों का भोजन, संत जी का भोजन तैयार किया, खूब खाना बनाया। तो खाना बनाते बनाते बुखार बहुत तेज हो गया, इतना तेज बुखार हो गया कि बिल्कुल 10 कदम चलने की उसकी हिम्मत नहीं रही। तो लड़की ने सोचा कि अपने बेटे को कह दूंगी बेटा तो ये भोजन दे आप संत जी का। तो लड़का जब आया, लड़के से कहा बेटा ये महाराज जी का भोजन देगा, मैंने आज ऐसे ऐसे एक बहन से हाथ जोड़कर यानी मांग करके दिन लिया था और आज मुझे बुखार बहुत हो गया, ये महाराज जी का भोजन दिया बेटा आश्रम में। अब उस दिन क्या था कि वो लड़का चोरी करने लग गया था और अन्य साथियों के साथ वो चोरी करके लाता था। उसी रात्रि में उसके साथियों ने केस सलाह बना रखी थी कि राजा के घर चोरी करेंगे, और राजा की रानियों के 9-9 लाख के हार होते हैं, बस फिर तो क्या बात कही, बड़े ठाठम ठाठ हो जाएंगे, मकान बनावांगे। अपने मियाँ मुंह लड्डू फोड़ रहे, अपने हिसाब से वो सेटिंग कर रहे कि बस फिर तो ठाठ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि रात के 12 बजे एक मंदिर में एकत्रित होना था और वहां से फिर राजा के महल में चोरी के लिए प्रस्थान करना था। अब वो लड़के ने सोचा कि माँ कह रही है कि इस आश्रम में तू भोजन दिया और वहां जब लेट सेट हो गया ना तो मेरा नंबर ना कट जा और मुझे वो पैसा ना मिले चोरी का, लाखों रुपए से वंचित ना रह जाऊं, इसलिए उस ईसा चाहो चढ़ रहा उसका। माँ को मना कर दिया कि मैं नहीं जाया करता कभी आश्रमों में, और माँ आप जाते हो, ऐसा है दुनिया पता ना क्या क्या कहती है, मैं नहीं जाऊं उस आश्रम में। अब वो उम्मीद तो उसको यही थी कि यही बोलेगा, फिर भी कहा बेटा आज के बाद मैं जीवन में कभी तुझे काम नहीं कहूंगी, आज मेरे काम न मना ना करे तो मैं उस आश्रम में जाने योग्य नहीं रहूंगी, सारे भक्त भूखे बैठे रहेंगे। वो बहन जा चुकी है आश्रम में और मैं अकेली रह गई हूं, और बेटे भोजन तैयार बना कर रखा मैंने, तो एक बार दिया, कति नाट गया। फिर वह बैठकर रोने लगी बुरी तरह। माँ को रोते देखकर बच्चे को रहम आ गया, सोचा अभी तो 7 बजे हैं और अभी
जाके दे आऊंगा, जल्दी भाग कर जाऊंगा। फिर माँ को रोते देख कर उसने कहा, ला माँ, मैं तेरा भोजन, तेरे संत का भोजन देख रहा था। उसने वो बांध कर पकड़ा दिया, वो चल दिया। अब ज्यों ही आश्रम में प्रवेश किया तो सब भक्तों ने कहा कि महाराज जी, आज तो आपने उस बहन रामो की पुकार सुन ली, उसका बेटा भी आप आश्रम में आया है। उन्होंने सोचा था कि माँ ने ये इसलिए भेजा है कि जाएगा, सत्संग सुनेगा, जिसके विचार बदलेंगे। बहुत अच्छा किया उसने। लड़के ने जाते पूछा कि कहाँ है महाराज जी? सेवकों ने कहा, भाई स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते हैं। तो आध घंटा वो बैठा रहा। महाराज जी आकर के बैठे तो सबने कहा कि महाराज जी, आज तो उस रामो का लड़का आया है जिसके लिए आपसे प्रार्थना किया करती थी कि चरणों में लेना दाता उसको। बड़ी दया करी भगवान, आज तो आया है आपके दरबार में। अब वो लड़का बैठा था, महाराज जी वहां बैठ के भोजन डाल दिया। संत ने सोचा कि इस बच्चे को कुछ बात भगवान के विषय में चर्चा कर देता हूं, हो सके इसकी बुद्धि बदल जा। तो संत जी कहने लगा, बेटा सत्संग में आया करो, सेवा करने से बड़ा लाभ होता है, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये 2 दिन का जीवन है। यानी अपने समझाने लगे संत मार्ग से। तो लड़का कहने लगा, महाराज जी भोजन खा ले, मन देर बहुत हो है। अब संत जी ने सोचे, सचमुच धन्य कुम्मा बालक, लड़की ठीक ही रोती है इसको। संत जी ने खाना खा लिया। खाना खाते ही इसका भी ले, भी बर्तन साफ करके बच्चों लड़के को दे दो। लड़का कहता, मुझे दो फटाफट। न्यू के न्यू बांध कर भाग लिया। सोचा कहीं वो रात के 12 बजे में लेट ना हो जाए उसने। अब स्पीड खींच दी, खूब दौड़ता भागा आ रहा है कि रास्ते में कांटा लग गया पैर में और लग कर अंदर ही टूट गया। अब वो लड़का पैर से लंग करता हुआ अपने घर में आ गया। आते ही मां को कहता है कि आज के बाद तुम्हारे आश्रम की तरफ मुख करके भी नहीं सोऊंगा। और वो पटक दिए बर्तन भी न्यू के न्यू प्रेत हैं। आज ही गया था तुम्हारे सत्संग में, आप तो कहा करती है ऐसे संत हैं, ऐसे संत हैं, और आज ही मुझे कांटा लग गया, मैं तो देखूं भी को नहीं, थूकूं भी को नहीं। ऐसी ऐसी बातें लड़के ने उठपटांग कही। अब वो लड़की ने सोची, है भगवान देख कितनी अभागन हूं मैं, आज ही ये वहां गया था, हे भगवान क्या आज ही इसको कांटा लगना था? ये तो ऐसा निकम्मा है, ना स्वयं जाएगा और ना ही मुझे जाने देगा। हे भगवान अपने कर्मों को कोस रही है, अपने दुर्भाग्य को याद कर रही है कि मैं इतनी अभागन हूं, मेरे भाग्य में वो सत्संग भी नहीं रहा। अपने लड़के की वो फर्स्ट एड करी, जैसी गांव में घर में होता था वो बांध कर उसके सामने, तो क्या बेटा विश्राम कर, सुबह कांटा निकलवाएंगे, जैसा गांव में व्यवस्था होती थी। अब सुबह लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से वो उसके साथी 12 बजे तक इंतजार करके अपने साथी का नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो राजा की चोरी करने चले गए। वहां सिपाहियों ने उनको पकड़ा और कूटा। मंत्रियों ने कहा कि हे भगवान राजन, ये कितने खूंखार चोर हैं, जब राजा को भी नहीं बख्श रहे तो आम नागरिक के लिए कितने भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इनको कठोर दंड दिया जाए। राजा ने उसी दिन शाम को 4 बजे सूली तोड़ने का आदेश दे दिया और इनको गले में लगा के इनका साइन बोर्ड और सारे शहर में घुमा दो, औरों को पता लगे। अब सिपाहियों ने उनके बांध के गले में वो लिख दिया कि हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने गए थे, हमें आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा, कोई सुनता हो तो जिंदगी में चोरी मत करियो। और उनका डंडे मारे, उनसे कहा बोलो तुम भी यही श्लोक। और एक विशेष प्रकार का एक बाजा बजता है, घुमाया करते थे, बाजा बजता हुआ नगर में मेन गली में घुमा दिया करते थे ताकि औरों को भी भय बन जावे। तो उस समय जब इस प्रकार का कोई बाजा आवाज होती हुई आती थी तो नगर निवासी जान जाते थे कि आज किसी की साथ आई है, किसी ने कोई भयंकर दंड मिलेगा। तो वो देखने के लिए क्या दोष है, कौन है जिसको ये सजा मिलेगी, अपने अपने दरवाजों के सामने खड़े हो जाया करते थे। ज्यों ही वो एक प्रकार का बाजा बाजता हुआ आया, बैंड बजता हुआ आया, तो दोनों माँ बेटा भी अपनी गली में अपने द्वार के आगे खड़े हो गए
और जो ही वो वहां पर आए, उनको कहते हुए जा रहे थे, हम चोर हैं, हम राजा के घर चोरी करने गए थे और हमें आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। कोई सुनता हो तो जिंदगी में चोरी मत करियो। अब उस लड़के ने देखा ये तो अपने बेली हैं, तो वो सारे के सारे, तो लड़के का पसीने आ गए, अरे तेरा गजब हो गया, तो सूली टूट जाता। अब जब वो आगे जा रही है, मां तो अपने काम लग गई, वो लड़का जाकर अपनी मां के सीने से लग गए और बहुत बुरी तरह रोने लगा। मां ने सोचा क्या बात होगी बेटा, कांटा दुख रहा तेरा? अरे कांटा तो निकलवा दिया था। तब कहता है कि मां, अगर कल मैं सत्संग में नहीं जाता और मुझे कांटा नहीं लगता, आज तेरा बेटा नहीं था मैं इस संसार में। तो उसकी मां ने कहा कि क्यों बेटा ऐसी गलत बात क्यों बोल रहे तू सुबह सुबह? मेरा बेटा के चोर है, मेरा बेटे को क्या होना है, ऐसे ना कह तू। तब उसने कहा कि हाँ मां, तेरा बेटा चोर है। और उसने सारी कहानी सुना दी कि मां, मैं इसलिए गणा मना करूं था आपके सत्संग में जाने से कि मैंने भी इनके साथ रात को 12 बजे चोरी करने जाना था, और यदि मुझे कांटा ना लगता तो मां तेरा लाल नहीं था। फिर रोता है, मेरी मां किसके सहारे रहती, क्या होता मेरी मां का। तो इतनी सद्भावना बन गई, इतना डर बन गया शरीर में। कहने लगा मां मुझे भी उपदेश दिला जाओ। सारे काम न छोड़ गए और लेकर बेटे ने सदगुरु के चरणों में पहुंची और 100 शुक्र मनाए, हे भगवान आपके चरणों में नहीं होता आज नाश हो गया था मेरा। तो यहां परमात्मा कहते हैं संत शरण में, पूर्ण संत शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तक में सूड़ी हो गई कांटे में टल जाए। तो इस प्रकार जब हम इस परमात्मा की हर स्थिति से परिचित होंगे तो भगवान ऐसे कार्य करता है। अब 28 तारीख को यहां एक सेवक है अपना, रामफल भगत जी बरवाले का है। उसका छोटा लड़का विजय नाम है, वो ज्यादा से ज्यादा 10-12 वर्ष का होगा, यही आया हुआ वो बच्चा। उसको अधरंग हो गया, मुंह आधा टेढ़ा मुंह हो गया बिल्कुल, और एक आंख कतीनों खुल गई ऊपर ने, और ऐसा टेढ़ा मुंह हो गया बिल्कुल साइड में। ये दोनों इसके माता पिता यहाँ सेवा में, जिस दिन दास आता उसी दिन आ जाते हैं, और यही सेवा में वह बहन भी लगी रहती है, भक्तों की सेवा में करवाती रहते हैं। और वो भक्त यहाँ पर यहाँ सेवा में रहता है, सिक्योरिटी में भगवान की। तो यहां सबने देखा कि टेढ़ा मुंह हो गया, ये तो अधरंग हो गया उस बच्चे को। अब परमात्मा के चरणों के आने के बाद इतने निश्चिंत हो जाते हैं, गणा ध्यान ना दिया, अकाप करेंगे परमात्मा। 12 बजे ही देखा, सुबह का हो रहा था, वो 1 बजे 1:30 बजे जब मिलने हम दास आया तो यहां मेरे पास लाए। उसकी मां भी खड़ी, वो बुला लिया जिसका टेढ़ा मुंह हो गया। मैं बोला इसको तो अधरंग हो गया, दिखाया नहीं तुमने? ना जी हमने दिखाया। कमाल कर दिया, ये तो तुरंत दिखाना चाहिए था डॉक्टर को, ये तो बहुत सारे शरीर में भी हो सकता है। इतनी बात कर ही रहे थे, वो यहाँ खड़ा खड़ा कति स्वस्थ हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद इन्होंने 4 आने की गोली भी नहीं दी है, वो बच्चा कति स्वस्थ है। ये भगवान, ये परमात्मा अपने बच्चों का न्यू पेटा भरे, ऐसे दृढ़ विश्वास करता है कि मैं पूर्ण हूं। कबीर परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और ये चित्रगुप्त के कागज पाड़े, ये चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए। इस लड़के को अधरंग होना था, 10-12 वर्ष की उम्र इसका पिताजी कह रहा था, ये भगवान। इसकी मां भी कह रही थी कि यदि आज शरण में ना होते तो इस बालक को पैरालिसिस हो गया था। और बुढ़ा ठहरा तो भाई चल 10-5 बड़ी उम्र हो तो देखी जा, 2-4 वर्ष का होता है, और इसकी सारी उम्र मालिक क्यों कर पूर्ण होती थी। तो यही परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी शरण में आने के बाद, संत शरण में आने से ये आई टले बला और जय मस्तक में सूड़ी हवा काटे में टल जाए। ये सूड़ी तो ही बूंदा रंगता है, सूड़ी तो एक दिन टूट टाट कर रोआ पीटी हो जाए, तो सारी उम्र का दुख हो जाए।
तो ये पूर्ण परमात्मा भाई जो चाहे सो कर दे। और इसी प्रकार एक बहन यहाँ सेवा में रहती है, जैसे वहां क्रोथा भी मैंने बताया था, सुनीता बहन है, महम से आती है, वो शायद खड़ी हुई बेबे उस दिन तो ना खड़ी होने पाई थी, वह बैठी जो वह खड़ी हुई इस पर साइड में। ये यहाँ सेवा में थी पिछली बार जब 7 दिन का समागम चल रहा था, और यहीं खड़ी खड़ी को पैरालिसिस हो गया, पड़ गई, सीने पसीना आ गया और चक्कर आ गया सिर में और पड़ गई। एक हाथ और एक पैर कम से कम 10 मिनट नहीं उठा। यही सेवा में प्रसाद बांट रही थी अंदर। 5-10 मिनट के बाद मेरे पास आई ने बोली जी मेरा तो अधरंग हो गया था, और अब भी थोड़े थोड़े हाथ पैर भारा भारा है, उस टाइम बता रही थी। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आज वो बहन कति स्वस्थ है, 2 अन्य की गोली भी नहीं ली। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो ऐसे ऐसे लाखों उदाहरण हैं इस दास के जीवन में 10 वर्ष में, ऐसे ऐसे ना जाने कितने प्रकार। ये करने वाला कौन है? वो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। इस दास को तो एक निमित्त बनाया है उस परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे उमदा चोला बिन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। कोबद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे। कोबद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे जाग जाग नर जाग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे,
कामी करो दी कागरे, बोरा न भरम विष के बनम, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, के सोवे गफलत में बंदे जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे, परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे सत साहिब। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? जब तक हम संतों के वचन नहीं सुनते, विचार नहीं सुनते, सत्संग में नहीं आते, तब तक हम अज्ञान अंधेरे की निंद्रा में, अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम सोए पड़े होते हैं। और जागना ये है कि हम अपने मूल काम को भी साथ में संभालें। जैसे हमारा संस्कार है परिवार में बच्चों की परवरिश करना, इनका पालन पोषण करके शादी विवाह कर देना, अपने पेट गुजारे के लिए भी प्रयत्न करना, इसके साथ साथ प्रभु को भी याद करना आवश्यक होता है। उसको हम भूल चुके होते हैं तो संत सत्संग में आने से ही संत ज्ञान कराते हैं, और फिर ये आत्मा अपने मूल कार्य में भी उतना ही प्रयत्न करती है। तो क्या बताते हैं इस जगाने के लिए, कैसे समझाना चाहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। उन आत्माओं विचार किया करो बड़ी गहराई तय, जब ये जड़ हलेंगे काल की वैसे नहीं हिल सकती। प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते हैं, एक ट्रेन जारी थी, एक रेल जारी थी, फ्लड आया हुआ था दरिया में, वो ट्रेन के कई डिब्बे उस दरिया में गिर गए, 160 व्यक्ति मरने, क्या समाचार था हे भगवान। परिवार के परिवार भी गए, जा रहे थे कोई रिश्तेदारी में, कोई रिश्तेदारी करने जा रहा था, कोई आवश्यक काम के लिए जा रहा था, कोई शादी के लिए जा रहा था, कोई व्यापार बिजनेस के लिए जा रहा था, और वापस आने की चिंता थी कि वापस आके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो यहां परमात्मा समझाना चाहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर ये करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चला सवेरा त्याग रे। ये जीवन जब तक है आपकी ये रात्रि है, सौपन है ये आपको, और जब ये सौपन टूटेगा। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।